इस वक्त मैं मंत्री आलमगीर आलम के आवास के समक्ष मौजूद हूं, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे मंत्री मिथिलेश ठाकुर आलमगीर आलम से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। लेकिन कई घंटे जो है वो लोग साथ बिताए हैं, कई मुद्दों को लेकर वार्ता हुई है। क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा तो जरूर कर दी है, लेकिन अब तक इंडी गठबंधन ने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इसके साथ ही यही बताया जा रहा है कि लोहरदगा लोकसभा सीट में पेच फंसा हुआ है। तमाम चीजों को लेकर वार्ता जरूर हो रही है। आला कमान के पास विधायक हो, मंत्री हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, लगातार मुलाकात कर रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि आज नहीं तो कल, यानी कि फ्राइडे या फिर सैटरडे से पहले सीट शेयरिंग के साथ साथ उम्मीदवारों की नाम की घोषणा इंडी गठबंधन कर सकती है। फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वो यही है कि 7-5-1-1, यानी कि कांग्रेस जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी 1 और लेफ्ट 1। तमाम चीजों को लेकर वार्ता जरूर हो गई है, लेकिन अब तक उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। और दूसरी ओर कल चंपई कैबिनेट की बैठक रखी गई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और रामेश्वर उरांव कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार करेंगे, जिसको लेकर यही बताया जा रहा है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है, राय नहीं ली जाती है। और उनका ये आरोप है कि चंपई सोरेन खुद ही डिसीजन लेते हैं, खुद ही निर्णय लेते हैं। फिलहाल आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ही मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री है झारखंड सरकार के, वो मंत्री आलमगीर आलम के आवास पहुंचते हैं, उनसे वार्ता करते हैं और तमाम बातों का जिक्र करते हैं कि आखिर कांग्रेस के 4 नाराज विधायक क्यों नाराज है। तमाम बातें उनसे करते हैं और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग क्यों कैबिनेट की बैठक में नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका यही आरोप है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है, चंपई सोरेन खुद ही डिसीजन लेते हैं। ये आरोप जो है कांग्रेस के 4 मंत्री लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए आज कई जगहों का शिलान्यास भी करना था और ऐसे में मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ मंत्री आलमगीर आलम वहां नहीं पहुंचते हैं, विभिन्न शिलान्यास में उनकी उपस्थिति नहीं होती है। तो इससे ये मालूम होता है कि कांग्रेस के 4 मंत्री जो है नाराज चल रहे हैं। अब कल चंपई कैबिनेट की बैठक रखी गई है और उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कांग्रेस के 4 नाराज मंत्री पहुंचते हैं या फिर नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो अपने दर्शकों को बताते हैं कि चंपई सोरेन से नाराज होकर जो मंत्री बन्ना गुप्ता है या फिर आलमगीर आलम, जमशेदपुर में कई विभिन्न शिलान्यास आज उन्हें करना था, वहां वो लोग नहीं गए, कार्यक्रम का बहिष्कार किए। इसके साथ देखिए एक खास बात हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि मंत्री बन्ना गुप्ता कोल्हान से एकमात्र कांग्रेस मंत्री है और ओबीसी के बड़े नेता भी है, जबकि अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी है। और ऐसे में उनकी जो नाराजगी है आने वाले दिनों में चंपई सरकार के लिए सही नहीं है। और सूत्र बताते हैं कि चंपई सोरेन के परिवार के लोग और कुछ करीबियों ने सरकार को हाईजैक भी कर लिया है। तो सूत्र के हवाले से एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसकी सूचना झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व को दे दी गई है। फिलहाल सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखना है कि लोकसभा चुनाव में इससे ठीक पहले जो नाराजगी है मंत्रियों के बीच में, उसे मंत्री कैसे ठीक करते हैं और किस तरीके से अपनी बात को आलाकमान के समक्ष रखते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात करते हैं, घंटों उनसे वार्ता करते हैं, तो इससे यही मालूम होता है। देखिए एक सीट शेयरिंग को लेकर समीकरण तो जरूर बन गया है, या फिर कह सकते हैं फॉर्मूला जो है सबके सामने आ गया है कि 7-5-1-1। लेकिन दूसरी ओर कल कैबिनेट की बैठक रखी गई है और खबरें यही आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस के 4 जो नाराज मंत्री है वो कैबिनेट का बहिष्कार करेंगे। और ऐसे में यही वजह बताई जा रही है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उनसे ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नाराजगी किन बातों को लेकर है, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की बात जो है वो सुनी नहीं जाती है। अब देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जरूर तेज हो गई है, बिगुल बच चुका है और ऐसे में किस तरीके से चंपई सोरेन इस सिचुएशन को टैकल करते हैं, किस तरीके से जो नाराज मंत्री है उनको समझाने बुझाने में कितने कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत। नमस्कार।